हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है पोस्टमैन के ऊपर, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे टेंस बेस्ड रहेंगे, सिंपल सेंटेंसेस रहेंगे और कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस की भी सेंटेंसेस रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। When we say the word postman, an image of a male comes to our mind wearing the khaki uniform who rides a bicycle. When जब we say हम कहते हैं the word शब्द को, postman यानी कि डाकिया, जब हम डाकिया शब्द को कहते हैं, an image एक छवि या एक चित्र भी आप बोल सकते हो, of a male एक पुरुष की, comes means आती है, to our mind हमारे मन में, wearing the khaki uniform, wearing यानी कि पहने हुए, ठीक है, the khaki uniform खाकी यूनिफॉर्म पहने हुए, who rides a bicycle, who rides, राइड का मतलब क्या होता है, चलाना, सवारी करना, who rides जो चलाता है, a bicycle एक बाइसिकल मीन्स साइकिल को चलाता है। राइड का मतलब सवारी करना भी होता है, यानी कि वो साइकिल की सवारी करता है और या फिर साइकिल को चलाता है। जब हम डाकिया शब्द की बात करते हैं या डाकिया शब्द को कहते हैं, एक पुरुष की छवि जो खाकी यूनिफॉर्म पहने हुए है उसकी और साइकिल चलाता है, हमारे मन में आती है। However, हालांकि हैज़ एनीवन एवर थॉट यानी कभी किसी ने सोचा है, थॉट मीन्स सोचा है, क्या कभी किसी ने सोचा है, अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट ही इज़ फॉर अस, अबाउट मीन्स के बारे में, हाउ इम्पोर्टेंट कि कितना महत्वपूर्ण है, ही इज़ फॉर अस वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या कभी इस विषय में किसी ने सोचा है। ऑलमोस्ट सभी या अधिकांश, एवरीवन इज़ फेमिलियर विद हु अ पोस्टमैन, एवरीवन यानी कि हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति, इज मीन्स है, फेमिलियर यानी कि अवगत है, विद हु अ पोस्टमैन कि पोस्टमैन क्या है उससे हर व्यक्ति अवगत है, यानी कि वो जानता है। फेमिलियर मीन्स होता है जानकारी या जानता है। एंड और व्हाट ही डज, और वो क्या करता है। डू मीन्स होता है करना, डज मीन्स होता है करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही डज यानी कि वह करता है। ही वर्क्स फॉर द पब्लिक, ही वर्क्स वह कार्य करता है, फॉर द पब्लिक वो जनता के लिए कार्य करता है। एंड और इज असाइंड, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का जो है पैसिव सेंटेंस है, जिसके साथ में इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म यूज होता है, उसे नियुक्त किया जाता है, ठीक है। एंड और इज असाइंड, उसे नियुक्त किया जाता है एट द पोस्ट ऑफिस, उसे पोस्ट ऑफिस में नियुक्त किया जाता है। अ पोस्टमैन हैज़ टू बेसिकली डिलीवर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अ पोस्टमैन हैज़ टू यानी कि करना है, बेसिकली खास तौर पर करना है, डिलीवर मतलब पहुंचाना है, एक पोस्टमैन को, एक डाकिये को खास तौर पर पहुंचाना है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पहुंचाना है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम मीन्स से, वन प्लेस एक स्थान, टू अनदर, टू मीन्स से, अनदर मतलब दूसरे, तो डाकिये को खास तौर पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर पहुंचाना है। डिलीवर मतलब अपनी बात को किसी तक पहुंचाना या डिलीवर किसी सामान को किसी तक पहुंचाना, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ही इज़ अ कैरियर ऑफ लेटर्स, मनी ऑर्डर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, पार्सल्स एंड मैनी मोर। ही इज़ अ कैरियर, ही इज़ अ वह है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है जहाँ पर भी इज़ आर एम का यूज़ होता है और उसके साथ में कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं होती, थर्ड फॉर्म या कुछ सिर्फ सिंगल फॉर्म रहती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस के अंदर आता है। ही इज़ अ कैरियर, वह वाहक होता है, ऑफ लेटर्स, वो लेटर्स को यानी कि पत्रों को, मनी ऑर्डर्स को, ग्रीटिंग कार्ड्स को, पार्सल्स को, उनको पहुंचाने का वाहक होता है। ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर एंड स्ट्रीट टू स्ट्रीट, ही गोज वह जाता है, फ्रॉम डोर टू डोर, डोर टू डोर यानी कि घर घर जाता है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाता है, मतलब घर घर जाता है, डोर टू डोर का मतलब होता है घर घर जाता है। एंड और स्ट्रीट टू स्ट्रीट, और गली गली जाता है, टू मेक दिस हैपन, मेक दिस हैपन यानी कि ऐसा करने के लिए हम इसको बोलेंगे, हैपन का मतलब होता है होना, मेक दिस हैपन यानी कि ऐसा करने के लिए या ऐसा होने के लिए वह गली गली और घर घर जाता है।
अ पोस्टमैन इज अ वेल नोन पर्सन। एक पोस्टमैन इज मीन्स है अ वेल नोन पर्सन, ये कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। वेल नोन यानी जिसको सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो एक डाकिया जो है, पोस्टमैन जो है, वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, वह एक जनता का सर्वेंट मीन्स क्या होता है, सेवक या फिर नौकर भी बोलते हैं, तो वह जनता का सेवक है, वह जनता का सेवक है। पब्लिक मीन्स जनता। ही वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस, ही वर्क्स वह कार्य करता है, इन द पोस्ट ऑफिस वह पोस्ट ऑफिस में कार्य करता है। हिज सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे हेल्प इन द स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। हिज सर्विसेज, हिज मीन्स उसकी सर्विसेज यानी कि उसकी सेवाएं, आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी जो सेवाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एज, क्योंकि, एज का मतलब जैसा भी होता है, एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। दे हेल्प, वो मदद करता है, इन द स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन। स्मूथ मतलब क्या होता है, सुचारू या बहुत ही आराम से कोई भी चीज़ होने वाली, कि बहुत तसल्ली से हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई कागज खोया नहीं, मतलब बहुत ही आराम से किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, किसी भी कागज पत्र को एक जगह से दूसरे स्थान पर वितरण करना, उसको बांटना। ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को। अ पोस्टमैन ऑलवेज वर्क्स इन ऑल टाइप्स ऑफ वेदर नो मैटर हाउ हार्श। अ पोस्टमैन ऑलवेज वर्क्स, एक पोस्टमैन, एक डाकिया हमेशा कार्य करता है। ऑलवेज यानी कि हमेशा, वर्क्स मीन्स कार्य करता है, इन ऑल टाइप्स ऑफ वेदर, इन ऑल टाइप्स ऑफ वेदर इनके हर प्रकार के मौसम में, या हर प्रकार के मौसम में डाकिया कार्य करता है। नो मैटर, चाहे जो हो, नो मैटर का मतलब क्या होता है, नो मैटर जब साथ में था, चाहे जो भी हो, हाउ हार्श, चाहे कितना भी कठिन मौसम हो, डाकिया हर प्रकार के मौसम में कार्य करता है। सिंपल इस तरीके से इस सेंटेंस को हम रीड करेंगे। ही गेट्स अ, गेट्स का मतलब क्या होता है, गेट का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ पहले भी, कि गेट का मतलब मिलना, होना, पाना, खोना, ढूंढना, मतलब बहुत ही सारे वर्ड्स के लिए हम गेट को यूज़ करते हैं। तो ही गेट्स अ मीगर सैलरी एंड लिमिटेड हॉलीडेज। ही गेट्स, उसे मिलते हैं या वो पाता है, ठीक है। मीगर सैलरी, उसे अल्प सैलरी यानी कि उसे बहुत कम सैलरी मीन्स वेतन, उसे बहुत कम वेतन मिलता है। एंड और लिमिटेड हॉलीडेज, और सीमित छुट्टियां मिलती हैं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंस है, बट यस, पोस्टमैन का टॉपिक जो है वो ऐसा है, एग्जाम्स में बच्चों को लिखने के लिए आता है। अगर आप 5th 6th तक भी हो तो इस तरह के टॉपिक्स आपको लिखने के लिए आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कोई सिंपल टॉपिक को मैं आपके साथ में शेयर करूं, या कोई ऐसा टॉपिक जो बड़ी क्लास के काम आ जाए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जितने भी ज़्यादा टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और हमारी इंग्लिश भी इंप्रूव होती जाएगी। सो आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है हमारा फेमिलियर, यानी कि अवगत होना, किसी भी चीज़ को जानना, कि हम उस चीज़ से फेमिलियर है, हम उस चीज़ को, वो चीज़ हमें पता है। नेक्स्ट वर्ड है वेल नोन, यानी कि प्रसिद्ध, जिसे सब जानते हैं या फिर जानकार। नेक्स्ट और थर्ड वर्ड है हमारा मीगर। मीगर मीन्स होता है अल्प या फिर थोड़ा या कम, तीनों ही आप इसको बोल सकते हैं। आज के डिक्टेशन के 3 वर्ड्स में से फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का हमारा असाइंड, असाइंड। सेकेंड वर्ड है डॉक्यूमेंट, एंड थर्ड वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक जो मैं आपके साथ में शेयर करूं, या फिर हमारे किसी फ्रेंड के साथ में काम आ सके, वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।